चाहे तो शिक्षा व्यवस्था के साथ ही साथ चाहे शिक्षकों की कमी हो, शिक्षकों की भर्ती हो, चाहे बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हो, ऐसे जमीन पर इसकी इन दावों की हकीकत क्या है, यही जानने के लिए हम इस वक्त चटोद में आप तस्वीरें देखिए। चटोद में आप एक सबसे पहले यह एक तस्वीर देखिए। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि प्लास्टर है ये उकड़ रहा है और देखिए सरिया निकला हुआ है और यह सरिया मेरे हाथ में आ रहा है। आप मेरे हाथ में निरीक्षण प्रतिवेदन देख सकते हैं। आप उप अभियंता लोकेश सोनी। सर मैं ग्राउंड सीजी से बोल रहा हूँ। जानकारी ये चाहिए था, मौके से क्या पाया गया है सर? मौके पर तो खंडहर है, उपयोग के लायक है नहीं करके लिख के दिए थे। छत्तीसगढ़ में प्रदेश सरकार भले ही शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के तमाम दावे तो करते हैं, हालांकि जिस तरीके से देखा जाए तो शिक्षा व्यवस्था के साथ ही साथ चाहे शिक्षकों की कमी हो, शिक्षकों की भर्ती हो, चाहे बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हो, ऐसे तमाम शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की पूरी तरीके से जो दावे हैं, इन दावों पर कितनी हकीकत है, जमीन पर इसकी इन दावों की हकीकत क्या है, यही जानने के लिए हम इस वक्त राजधानी रायपुर से महज 30 से 35 किलोमीटर की दूरी चटोद पहुंचे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं चटोद प्राथमिक शाला में और इस वक्त हम कोशिश करते हैं कि मौके से जो तस्वीर है उसे दिखाने की कोशिश करते हैं। आइए मेरे साथ आप अंदर आइएगा कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस वक्त हम प्राथमिक शाला चटोद में मौजूद हैं। चटोद में आप तस्वीरें देखिए। चटोद में आप एक सबसे पहले यह एक तस्वीर देखिए। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यह प्राथमिक शाला चटोद का यह भवन है और भवन जिस तरीके से जो जर्जर अवस्था में है और साथ ही साथ तस्वीरें देखिए। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो छत है और छत पूरी तरीके से यहाँ पर जर्जर हो चुका है और छत पूरी तरीके से वहां पर सीमेंट की जो आप तस्वीरें देखिए। तस्वीरों में दूसरी ओर मैं स्क्रीन पर दिखाऊंगा कि जिस तरीके से यह तस्वीर जब या छत जब गिरा हुआ था तो किस तरीके से था। आप छत में साफ तौर पर देख सकते हैं कि सरिया निकला हुआ है और साथ ही साथ यह प्लास्टर पूरी तरीके से उकड़ चुका है। और इस स्थिति में जो सरकारी स्कूल की जो बात की जाए तो जो सरकारी दावे हैं उन दावों के उलट यह एक तस्वीर है और तस्वीर सच है, क्योंकि तस्वीर सच बताती है। और हम ग्राउंड सीजी में तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे क्योंकि खबर वही है जो सच हो। ऐसे में हम आगे बढ़ते हैं और इसी तरीके से आप तस्वीरें देखिए। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस वक्त हम प्राथमिक शाला चटोद में मौजूद हैं और यह भवन करीब सन 1958 से यह भवन स्कूल संचालित है और इसी भवन में संचालित है। और ऐसे में इस भवन की स्थिति दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और आप देखिएगा तस्वीरों में जिस तरीके से आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यह भवन पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। और हम कोशिश करते हैं कि आज वर्तमान में यह स्कूल संचालित है और संचालित के साथ ही साथ आप तस्वीरें देखें, यहाँ पर बच्चे भी हैं। बच्चों को आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यह बच्चे इसी जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर हैं। या खिड़की है और खिड़की में देखिए किस तरीके से प्लास्टर उकड़ रहा है। प्लास्टर में आप देखिए जस्ट नीचे जो है यहाँ पर बच्चे इस तरीके से लाइन से पढ़ने को मजबूर हैं, बैठते हैं, अध्ययनरत शिक्षा ग्रहण करते हैं। और ऐसे में तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि यह प्लास्टर है ये उकड़ रहा है और देखिए सरिया निकला हुआ है और ये सरिया पूरी तरीके से देखिए यह सरिया मेरे हाथ में आ रहा है। आप इससे अंदाजा लगाइएगा कि इस स्कूल की स्थिति क्या है, इस भवन की स्थिति क्या है। तस्वीरें देखिए, यह सरिया पूरी तरीके से जो कि पाउडर बन के मेरे हाथ में देखिए, इस तरीके से यहाँ पर जर्जर भवन में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। और दूसरी तरफ देखिएगा ये प्लास्टर है ये भी उकड़ रहा है। और ऐसे में बात की जाए तो यह भविष्य है बच्चों का और बच्चे कितने सुरक्षित हैं इस बात को लेकर के आप अंदाजा लगाइए। दूसरी तरफ देखिएगा इस पूरी तरीके से जो दीवार है, दीवार में जो क्रैक है ये देख सकते हैं आप। और दूसरी तरीके से यह पूरी प्लास्टर उकड़ रही है, पूरी तरीके से प्लास्टर उकड़ रही है। और प्लास्टर कहीं ना कहीं जैसे कि तस्वीरें देखिए, तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि बारिश का मौसम है और ऐसे में सीपेज भी हो रहा है बिल्डिंग। और यह भवन जर्जर है पूरी तरीके से। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ बच्चे किस तरीके से पढ़ने को मजबूर है। यहाँ पूरा बिल्डिंग क्रैक हो चुका है और पूरी तरीके से, क्योंकि जो जानकारी यहाँ मिल रही थी कि सन 1958 से यह भवन संचालित है और इसी भवन में जो बच्चे हैं यहाँ पर प्राथमिक शाला चटोद यहाँ बच्चे हैं यहाँ पर अध्ययनरत करते हैं। ऐसे में यह बिल्डिंग की तस्वीर है
आप तस्वीरों से अंदाजा लगाइएगा कि किस तरीके से यहाँ पर बच्चे, कितनी लापरवाही की तस्वीर है कि यहाँ पर जो संबंधित जो विभाग है, जो जिम्मेदार विभाग है, इस तरीके से लापरवाही कर रहा है कि जो बच्चे हैं, बच्चों का भविष्य खतरे में है, क्योंकि यह भवन पूरी तरीके से जर्जर है और कभी भी यहाँ पर अनहोनी हो सकती है। लेकिन सवाल यही है कि इसका जिम्मेदार कौन है। मैं बताना चाहूंगा कि यह ग्राम पंचायत चटौद का जो प्राथमिक शाला है, इस शाला का जिस तरीके से यहाँ पर जो जिम्मेदार है, जो प्रधान पाठिका है या जो टीचर्स हैं, इन्होंने संबंधित विभाग को यह चेताया था कि यह भवन जर्जर हो चुका है। इसके आवेदन करने के बाद, लेटर लिखने के बाद मौके से इस भवन का निरीक्षण करने के लिए, जो कि बात की जाए तो किसी भी ढांचे का या किसी भी भवन का या किसी तरीके से देखा जाए तो वह भवन सुरक्षित है या नहीं, इसकी जिम्मेदारी, इसकी जो तकनीकी निरीक्षण है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट की होती है। हालांकि बात की जाए तो जो प्रमुख विभाग है, आरएस हो या पीडब्ल्यूडी विभाग हो, यह तय करता है कि यह भवन सुरक्षित है या नहीं आज के डेट में। ऐसे में बात की जाए तो इस भवन के निरीक्षण के लिए, तकनीकी निरीक्षण के लिए बात की जाए तो मेरे पास दस्तावेज हैं। दस्तावेज में आप देख सकते हैं कि मैं पढ़कर सुनाऊंगा। मेरे पास एक दस्तावेज है जो निरीक्षण प्रतिवेदन है। जब जिम्मेदारों ने आप मेरे हाथ में निरीक्षण प्रतिवेदन देख सकते हैं आप, इसमें लिखा हुआ है कि प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 5/5/2026 यानी कि 5 मई को शासकीय प्राथमिक शाला चटौद का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में यह पाया गया कि भवन अतिशीघ्र जीर्ण अवस्था में है, जिससे जान माल की हानि की संभावना बनी हुई है। अतः निरीक्षण प्रतिवेदन आपकी ओर आवश्यक कार्रवाई हेतु सादर प्रेषित है। उप अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उप संभाग यानी कि आरएस विभाग, कुरुद, जिला धमतरी। ऐसे में बात की जाए तो आप यह जांच प्रतिवेदन देख सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि यह जो उप अभियंता है आरएस विभाग का, उससे बात करने की कोशिश करते हैं। जो आरएस विभाग के जो उप अभियंता हैं वे इसमें लिखते हैं। उप अभियंता कौन है? ये है ग्राम पंचायत चटौद उप अभियंता लोकेश सोनी, जो कि ग्रामीण यांत्रिक विभाग उप संभाग के जो कुरुद के हैं, लोकेश सोनी। हम कोशिश करते हैं इनसे बात करने की कि वे क्या कहते हैं। हेलो, हाँ सर, मैं ग्राउंड सीजी से बोल रहा हूँ। जानकारी ये चाहिए था, प्राथमिक शाला चटौद, जो शासकीय प्राथमिक शाला चटौद है, उसके निरीक्षण के लिए आप गए थे ना सर? हाँ गया था मैं तो। हाँ सर, तो मौके से क्या पाया गया है सर? मौके पे तो खंडहर है, उपयोग के लायक है नहीं करके लिख के दिए थे इसको डिपार्टमेंटल के लिए। अच्छा, मतलब प्राथमिक शाला ना? जी प्राथमिक शाला ऊपर में लगा हुआ है। जी सर, जी। उसका वैसे निरीक्षण प्रतिवेदन भी शायद आपने बना करके दिया था, और शायद मतलब पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को पीडब्ल्यूडी और एसडीओ हमारे आरएस दोनों का रहता है, एसडीओ का निरीक्षण रहता है। जी। हाँ, जी। तो मतलब दोनों हो चुका है सर निरीक्षण? जी हो गया। हाँ, मतलब जो जांच प्रतिवेदन के हिसाब से स्कूल संचालित करना, मतलब संचालित नहीं किया जा सकता है सर? नहीं। हाँ सर, इस पे आगे क्या कुछ हो रहा है सर? कुछ जानकारी है क्या? अब अभी तो हमको जो निरीक्षण करके प्रतिवेदन देना है बोले थे, तो उसके हिसाब से दिए हैं। बाकी उसका अभी एसडीएम का नहीं वो रहेगा ना कि निरीक्षण रहेगा, डिसीजन की क्या देंगे कि नहीं देंगे, क्या है उसका। ओके सर, अगर प्रतिवेदन हमको मांगते हैं जी सर, अगर आप परमिशन दे देते हैं सर, तो इसको एक प्रतिवेदन निरीक्षण के दौरान आप मौके से गए हुए थे, तो आपके बयान को मैं लिख सकता हूँ सर? हाँ लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, वही जानना था सर। आपने सुना कि किस तरीके से लोकेश सोनी, जो कि उप अभियंता हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वह बिल्डिंग पूरी तरीके से जर्जर है और वहां पर वर्तमान में स्कूल संचालित नहीं किया जा सकता, क्योंकि कभी भी अनहोनी हो सकती है, बच्चों को भविष्य का खतरा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि आज वर्तमान में यह स्कूल आज भी संचालित है, और ऐसे में इसका जिम्मेदार कौन है। एक तरफ लगातार शिक्षा व्यवस्था के बेहतर शिक्षा व्यवस्था की तमाम दावे तो करते हैं, एक तरफ शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए आप नए स्कूल भवन का निर्माण कर रहे हैं, शिक्षक रिक्त पदों की जो कि शिक्षकों की भर्ती कर रहे हैं, लेकिन यह एक सच है कि आज भी धमतरी जिले के कुरुद ब्लॉक यानी कि चटौद में
आज भी जो कि आप जर्जर भवन में स्कूल संचालित है, ऐसे में इसका जिम्मेदार कौन है? सवाल सबसे बड़ा यही है कि अगर यह भवन जो स्कूल संचालन योग्य नहीं है या इस भवन में स्कूल संचालन नहीं किया जा सकता, तो ऐसे में आज भी वर्तमान में बच्चे कहीं ना कहीं एक तरीके से यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कहीं ना कहीं भविष्य में कोई भी अनहोनी हो सकती है, तो इसका जिम्मेदार कौन है, यह एक बड़ा सवाल है। सुशीला चक्रधारी, यही शासकीय स्कूल में। अच्छा, क्या समस्या है? यहाँ का ना स्कूल का स्थिति ठीक नहीं है, पानी टपकता है, दीमक लगा हुआ है, और हमारे बच्चे यहाँ स्कूल आते हैं तो कभी भी छत गिर जाए या कुछ भी हो जाए, हमारे बच्चे लोगों का नुकसान है यहाँ। और यहाँ हमारे बच्चे पढ़ने आते हैं शासकीय स्कूल में, तो यहाँ का स्थिति ठीक नहीं है। ऊपर से ना छत गिरा थे, अगर बच्चे नुकसान हुई तो कौन भरपाई करिए? पानी कुछ चीज के मतलब सुविधा नहीं है स्कूल में। अभी 3 दिन पानी गिरीस ना, और तो सुविधा नहीं है ना भाई। लड़का मतलब एती से एती ऐसे होती, तो पढ़ाई कहाँ से हुई? पानी जब टपका थी स्कूल में। जी, मेरा नाम विमला चक्रधारी है, मैं चटौद से हूँ। तो आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? हमारे बच्चे चटौद स्कूल शासकीय चटौद में पढ़ते हैं। अच्छा, कौन से क्लास में? एक बड़ा वाला लड़का 4वीं क्लास में है और छोटी लड़की भी 1ली क्लास में है। जी, क्या परेशानी है? यहाँ का बहुत ज्यादा ही परेशानी है। यहाँ स्कूल में कुछ सुविधा ही नहीं दे रहे हैं सरकार, हर चीज से परेशानी है। स्कूल में अब स्कूल जर्जर है, यहाँ कोई स्कूल का विकास ही नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज स्कूल के विकास के लिए सोचा तो मैडम की ही ट्रांसफर हो गए यहाँ से। शिशु मंदिर में फीस 200 है, कल्चर का अपना भविष्य बच्चा आएगा तो पढ़ाई के लिए 1000 होगा, तो गरीब आदमी कहाँ से पढ़ाएगा भाई? तो मैडम को इसी कारण यहाँ स्कूल के अच्छा चीज के लिए सोच रहा था भविष्य के लिए, तो मैडम का ट्रांसफर करा दिया गया है यहाँ से। जी, मेरा नाम चंद्रभूषण गिरलहरे है। मैं वर्तमान में शासकीय प्राथमिक शाला चटौद में सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। स्कूल के बिल्डिंग संचालन, हाँ, भवन के नाम से अगर पूछेंगे तो भवन थोड़ा जर्जर है। और एक दिन मैं पढ़ा रहा था तो मेरे बगल में ही ना प्लास्टर गिर गया, और एक दिन मैं बैठा था तो ऊपर का छत भी गिर गया। जो पुराना भवन है वहाँ का, तो उसको तो हम लोग छोड़ ही दिए हैं, वहाँ पे भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और इस वाले भवन में हम लोग शिफ्ट हो गए हैं, तो इस वाले भवन की स्थिति भी जर्जर है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि एक दिन यहाँ पे पढ़ा रहा था तो लेफ्ट राइट के जो खिड़की के ऊपर का जो छज्जा है ना, वो गिर गया था। जो हमारे जो रूटीन जो जानकारी मांगते हैं ना, मंथली ईयरली वाला, उसमें जर्जर भवन की स्थिति वाला कॉलम में हम लोग लिख के भेजे हैं, जर्जर है भवन, नए निर्माण की जरूरत है, ऐसा करके। उससे पहले आए थे, हम लोगों के भेजने से पहले आए थे हमारे जो पूर्व प्रधान पाठिका थी ना, श्रीमती सुषमा चंद्राकर, वो 2-3 साल से, वो उनके 2-3 साल से इसमें मांग पत्र डाल रहे थे कि जर्जर भवन है, नया स्कूल भवन की स्वीकृति किया जा करके। तो उसी परिप्रेक्ष्य में अधिकारी लोग आ रहे होंगे, लेकिन मेरे द्वारा लिख के भेजने से पहले ना आए थे बी और बीआरसी लोग, देख के गए हैं। कोई स्पष्ट तो बोले नहीं सर, अब निरीक्षण पंजी में भी कुछ नहीं लिखे, देख के चले गए बस चुपचाप। श्रीमती भुवनेश्वरी साहू, शासकीय प्राथमिक शाला चटौद में कार्यरत हूँ और अभी प्रभारी प्रधान पाठक के रूप में कार्यरत। ये जो भवन है वो थोड़ा सा जर्जर हो गया है, और बरसात जैसे अभी कंटिन्यू पानी गिरा अभी 2 दिन तक, तो उसमें जैसे पढ़ा रहे थे हम तो पानी छत से टपक रहा था, और थोड़ा प्लास्टर वगैरह गिरने का भी शिकायत मिला है। आदेश तो पता नहीं है आया, हम तक तो अभी तक नहीं आया है सर। हम तो यही चाहते हैं कि ये जो स्कूल है वो बढ़िया अच्छे से नया बन जाए, बच्चे खुशी खुशी से स्कूल आए जाए और सुरक्षित रहे, बच्चों के लिए भी और हमारे लिए भी, सबके लिए। सुषमा चंद्राकर, शासकीय प्राथमिक शाला चटौद की प्रधान पाठिका बोल रही हूँ, और मैंने शाला के विकास के लिए 2023 से आवाज उठा रही हूँ। मैंने 2023 से ही सबसे पहले मैंने ब्लॉक अधिकारी को अवगत कराई, उसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी, कलेक्टर, यहाँ तक कि मैंने संभाग कमिश्नर को भी बताया कि जर्जर भवन है सर, मेरे स्कूल 1958 से बना हुआ है, तो उनकी ओर ध्यान आकर्षित कीजिए आप करके। भवन अभी भी आज की स्थिति में पूरा जर्जर हालत में ही है सर, और मेरे पास अतिरिक्त कक्ष भी है, परंतु वहाँ संचालन अध्यापन नहीं हो पा रहा है अच्छे से, सुचारू रूप से।
हाँ सर, मैंने 2 मार्च को मैंने करवाया, आवेदन डाली, तो आवेदन के निराकरण में आए पीडब्ल्यूडी विभाग और आरईएस विभाग ने, तो उन्होंने ये निरीक्षण किए कि वाकई में यहाँ पास जान मान का खतरा बना हुआ है और बच्चों को बिठाने लायक बिल्कुल नहीं है। ये सीएम हाउस में किया था सर आवेदन। मैंने इसी चीज के लिए आवाज उठाई सर कि मेरे स्कूल का विकास बिल्कुल जीरो पे है सर। मेरी स्कूल की 3 एकड़ भूमि है, उस स्कूल की 3 एकड़ भूमि में जो कृषि फंड का जो आय प्राप्त होती है सर, वो भी गांव वाले पकड़ के बैठे हुए हैं सर। मेरे स्कूल के लिए जरा भी सोचते नहीं है सर। तो मैंने उसके लिए आवाज उठाया कि मेरे बच्चे आज भी जर्जर भवन में बैठ रहे हैं, तो इसकी ओर ध्यान आकर्षित कीजिए करके। तो सभी आला अधिकारियों ने 4 जून को मीटिंग किए मंत्रालय में, और मंत्रालय में बैठ करके मेरे लिए एक तरफा आदेश जारी किए हैं सर। मेरा ऐसे जगह में ट्रांसफर दिए हैं सर जो मैं एक महिला होने के नाते मैं वहां जा नहीं सकती। मेरे भी छोटे बच्चे हैं और इतने दूर धमतरी से और 56 किलोमीटर दूर सर, जहां पास बस रूट भी नहीं है, और जहां 4 बच्चे हैं, जहां लाइट वगैरह की सुविधा नहीं है सर। मैं अपने ट्रांसफर आदेश में संशोधन चाहती हूं सर कि मुझे कुरुद ब्लॉक में जगह खाली है सर, तो मुझे वहां पदस्थ करने की कृपा करें। बहरहाल यह तस्वीर आपने प्राथमिक शाला चटौद की देखी, और जिस तरीके से यहाँ पर बच्चे अध्ययनरत कर रहे हैं और यहाँ बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं, तो तमाम दावे, तमाम जिम्मेदार अधिकारियों के लिए यह एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है। और जिस तरीके से आज भी या वर्तमान में प्राथमिक शाला चटौद या जर्जर भवन में अगर स्कूल संचालन किया जा रहा है, तो आखिरकार जवाबदेही किसकी होगी। अगर आपको लगता है कि इस प्रमुख मुद्दे पर सवाल उठाना चाहिए, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि मौके से, तथ्यों के आधार पर मौके से जाएं और ग्राउंड की जो रियलिटी है उसे दिखाएं। तो यह तस्वीर सच है क्योंकि हम ग्राउंड सीजी हैं, और ग्राउंड सीजी वही है क्योंकि जो खबर सच हो और उसी खबर को हम दिखाते हैं। धन्यवाद। चाहे तो शिक्षा व्यवस्था के साथ ही साथ, चाहे शिक्षकों की कमी हो, शिक्षकों की भर्ती हो, चाहे बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हो, ऐसे जमीन पर इसकी इन दावों की हकीकत क्या है, यही जानने के लिए हम इस वक्त चटौद में आप तस्वीरें देखिए। चटौद में आप एक सबसे पहले यह एक तस्वीर देखिए। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि प्लास्टर है, ये उकड़ रहा है, और देखिए सरिया निकला हुआ है, और सरिया मेरे हाथ में आ रहा है। आप इससे आप मेरे हाथ में निरीक्षण प्रतिवेदन देख सकते हैं। आप उप अभियंता लोकेश सोनी। सर, मैं ग्राउंड सीजी से बोल रहा हूँ। जानकारी ये चाहिए था, मौके से क्या पाया गया है सर? मौके पर तो खंडहर है, उपयोग के लायक है नहीं करके लिख के दिए थे।